मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक में कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य की परराष्ट्र नीति का अध्ययन करेंगे। परराष्ट्र नीति किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का आधार मानी जाती है। जैसे हमने मनु के विचारों में भी पढ़ा, उन्होंने भी एक परराष्ट्र नीति को मान्यता दी। और आज भी हम देखते हैं, जैसे हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो विदेश नीति के संबंध में बहुत क्रियाशील प्रधानमंत्री माने जाते हैं। तो एक सुदृढ़ विदेश नीति का निर्धारण करना हर शासक का दायित्व माना जाता है और उसी दायित्व का मार्गदर्शन कौटिल्य के द्वारा अपने चिंतन में किया गया है। कौटिल्य की परराष्ट्र नीति को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है परराष्ट्र नीति का सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा है परराष्ट्र नीति का व्यवहारिक पक्ष। पहले हम परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो परराष्ट्र नीति का सैद्धांतिक पक्ष है उसमें अलग अलग सिद्धांत कौटिल्य ने दिए हैं, जिनमें पहला है राज्य मंडल सिद्धांत। कौटिल्य की परराष्ट्र नीति काफी हद तक मनु की परराष्ट्र नीति से मेल खाती है। राज्य मंडल का साधारण अर्थ है राज्यों का वृत्त या राज्यों का घेरा। इस राज्य में 12 प्रकार के कुल राज्य होते हैं और हर राज्य की अपनी एक विशेषता है। और वो यह मानकर चलते हैं कि जो राजा है वह राजा इस मंडल के हिसाब से कार्य करता है। इस मंडल सिद्धांत के राज्य की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है, जो राजा स्वभाव से विजय की अभिलाषा करता है वह विजिगीषु होता है। दूसरी मान्यता है, विजिगीषु की सीमाओं से लगने वाला अरि और फासले पर मित्र होता है। यानी कि विजिगीषु की सीमा से जो लगा है उसमें तो शत्रुता होगी और थोड़ी दूरी पर मित्र होगा। तीसरी बात है, शक्ति गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। राजनीतिक व्यवस्था शक्ति पर निर्भर करती है, यानी कि जो शक्ति है वह गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। इस मंडल में जो सबसे शक्ति संपन्न राज्य है सब उसकी ओर खींचते हैं। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में देखते हैं कि अमेरिका सबसे शक्ति संपन्न है और सब उसकी ओर देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्य की सुरक्षा और विश्व शांति शक्ति के संतुलन पर निर्भर करती है। यानी कि इस मंडल में अगर संतुलन बना रहेगा तो शांति रहेगी और इस मंडल में संतुलन खत्म हो जाएगा तो अशांति हो जाएगी। यह बात आज भी मानी जाती है कि अगर विश्व में शक्ति संतुलन होता है तो युद्ध नहीं होते और शक्ति संतुलन जब भी गड़बड़ाता है तो युद्ध की स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट है, राज्य की सुरक्षा और विश्व शांति शक्ति के नेक्स्ट है, कूटनीतिक व्यवस्था राज्य के हितों पर निर्भर करती है। यानी एक राजा किसी के साथ जो कूटनीतिक संबंध बनाता है, किसी के साथ वो संधि करे, समझौता करे या युद्ध करे, यह व्यवस्था राज्य के हितों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, राज्य की विदेश नीति उपलब्ध साधनों के अनुसार होती है। एक राज्य के पास जैसे संसाधन होते हैं उस संसाधन के हिसाब से वह अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है, राज्य की विदेश साम्राज्य के लिए उपयुक्त साधन का इस्तेमाल राजा के द्वारा किया जाता है। यानी जो राजा को लगता है कि सबसे सही साधन है वही राजा अपनाता है। इस मंडल में 12 प्रकार के राज्य हैं, जिनमें पहला है विजिगीषु। यह वह राज्य है जो प्रमुख रूप से सर्वश्रेष्ठ राज्य होता है, इस मंडल का सबसे शक्ति संपन्न होता है, सब उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते हैं, वह अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। दूसरा है अरि राज्य। अरि राज्य में कौटिल्य ने 3 प्रकार के राज्य बताए हैं। पहला है प्रकृति अरि, दूसरा है सहज अरि और तीसरा है कृत्रिम अरि। प्रकृति अरि के संबंध में वो कहते हैं, राज्य की सीमाओं से लगने वाला प्रकृति अरि है। राजा का अपने ही वंश से, जैसे राजा के 2 भाई हैं, अपने वंश से ही उत्पन्न हुआ है शत्रु, वह सहज अरि है। और जो स्वयं विरोध करता रहता है वह कृत्रिम अरि है। तो कौटिल्य इस तरह से 3 प्रकार के शत्रुओं की बात करता है और वो यह मानकर चलते हैं कि आपस में प्रतिद्वंद्विता की स्थिति स्वाभाविक है। नेक्स्ट है मित्र राज्य।
कौटिल्य ने मित्र राज्यों को भी 3 भागों में विभाजित किया है, प्रकृति मित्र, सहज मित्र राज्य और कृत्रिम मित्र राज्य। अपनी सीमा से संबंधित राज्यों को प्रकृति मतलब राज्य की सीमाओं से जो थोड़ा दूर है वो प्रकृति मित्र राज्य है। माता पिता से संबंधित, ननिहाल से संबंधित सहज मित्र राज्य हैं और अपने आप को उच्च मित्र बन जाते हैं वह कृत्रिम मित्र राज्य हैं। तो इस तरह से कौटिल्य यह मानकर चलता है जैसे कोई आश्रय ग्रहण कर लेता है तो वह कृत्रिम मित्र बन जाता है। नेक्स्ट है मध्यम राज्य। यह एक प्रकार का विशेष राज्य है जो विजयाकांक्षी और अरि राज्यों के मध्य स्थापित होता है। उसके दोनों से संबंध होते हैं। यह राज्य शक्तिशाली होता है तभी दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर पाता है। नेक्स्ट है उदासीन राज्य। वह राज्य जो मध्यम मार्ग का अनुकरण करता हुआ दोनों से ही दूर रहता है, यानी ना तो उसको विजिगीषु से कोई लेना देना है और ना ही उसे उसके मित्र से कोई लेना देना है। वह अलग रहता है और अलग रहकर ही अपना कार्य करता है, वह उदासीन राज्य है। नेक्स्ट है अरि मित्र राज्य। जो विजिगीषु से शत्रुता करने वाले पड़ोसी राज्य के मित्र होते हैं तथा उनको सहायता करते हैं वो अरि मित्र राज्य, यानी जो शत्रु के मित्र हैं वो अरि मित्र राज्य हैं। नेक्स्ट है मित्र मित्र राज्य। जो विजिगीषु का मित्र होने के साथ उसका सहायक भी होता है और उसका जो मित्र है वह मित्र मित्र राज्य है। अरि मित्र मित्र राज्य जो विजिगीषु के शत्रु राज्य के मित्र का मित्र होने के कारण अरि का सहायक होता है। नेक्स्ट है पाशनी ग्रह राज्य। जो विजिगीषु के पीठ पीछे शत्रु होता है, सामने नहीं लगता शत्रु, पीठ पीछे शत्रु होता है। आक्रांत राज्य। जो विजिगीषु के पीठ पीछे मित्र होता है, लगता नहीं है मित्र है लेकिन विजिगीषु के पीठ पीछे जो मित्र होता है। पाशनी ग्रह सार राज्य। जो शत्रु का मित्र होता है। आक्रांत सार राज्य जो मित्र का मित्र होता है। इस प्रकार ये 12 प्रकार के राज्य शुक कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं और वो कहते हैं कि विजय की लालसा करने वाला जो राजा है वह कूटनीतिक नियमों के हिसाब से चलकर चतुरता पूर्वक इस मंडल में अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण बना लेता है और एक शक्ति संपन्नता हासिल करता है। राज्य मंडल की विशेषताएं। पहली है यह सिद्धांत भूगोल एवं राजनीति की आपसी घनिष्ठता की धारणा पर आधारित है, यानी सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्यों की आपसी भौगोलिक स्थिति और उनकी जो आपसी जो उनकी राजनीतिक स्थिति है वह उनके वैदेशिक संबंधों को तय करती है। दूसरी बात है इस राज्य मंडल में 12 राज्य हैं और ये 12 राज्य क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर संचालित होते हैं। तीसरा है राज्य मंडल का सिद्धांत राष्ट्रों में शक्ति के यथार्थवादी तत्व पर आधारित है, यानी कि राज्य मंडल राज्यों की शक्ति है उसकी यथार्थवादिता को देखकर निर्धारित करता है। राज्य मंडल के सिद्धांत में शक्ति संतुलन निहित है, यानी इस मंडल में जब शक्ति संतुलन बना रहता है तो शांति बनी रहती है और संतुलन जब भी बिखरता है तो अशांति की स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट है मंडल सिद्धांत का महत्व। यद्यपि यह मंडल सिद्धांत वर्तमान विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सभी पहलुओं पर विवेचन नहीं करता है और उसमें द्विध्रुवीकरण की कल्पना भी नहीं की गई है, परंतु विदेश नीति, कूटनीति, विश्व शांति की दृष्टि से आज भी इसका बहुत महत्व है। इसकी जो मान्यताएं हैं उन्हें हम शाश्वत मान्यताओं के रूप में देखते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है बल शक्ति है, यानी जो बलशाली है वो शक्ति संपन्न है। आज हम यह मानकर चलते हैं कि यह शक्ति सभी को प्राप्त होनी चाहिए या इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए सब लालायित रहते हैं, सब चाहते हैं। जैसे परमाणु बम द्वितीय महायुद्ध में सिर्फ अमेरिका के पास था, फिर आज ज़्यादातर राज्यों ने इस शक्ति को प्राप्त कर लिया है और जिसके पास बल है उसे ही सबसे अधिक ताकतवर माना जाता है। दूसरा है शक्ति गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, जो शक्ति है वह गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होती है, यानी सब उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा है युद्ध की संभावनाओं को कम करने के लिए संतुलन का होना आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि युद्ध की संभावनाएं खत्म हो जाएं तो
फिर वो तभी हो सकती हैं जब समाज में शक्ति संतुलन रहे। नेक्स्ट है राज्यों का महत्व उसकी भौगोलिक स्थिति और साधनों पर निर्भर करता है, यानी कि राज्य का जो महत्व है उसकी किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, उसके पास कैसे साधन है, उस पर निर्भर करता है। जैसे हम आज देखते हैं कि पश्चिमी एशिया के जो राज्य हैं, चूंकि उनके पास प्राकृतिक संपदा के रूप में तेल है, तो इसीलिए महाशक्तियाँ उनकी ओर देखती हैं। भौगोलिक दृष्टि से जो राज्य शक्ति संपन्न हैं उनकी स्थिति दूसरे राज्यों से फर्क होती है। नेक्स्ट है राष्ट्र को हितों को देखकर विदेश नीति का निर्धारण करना चाहिए, यानी कि एक राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय हित को देखते हुए फिर विदेश नीति का निर्धारण करना चाहिए। नेक्स्ट है यह सिद्धांत छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के साथ मित्रता करके शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देता है, यानी कि वस्तु स्थिति में जो छोटे राज्य हैं वे बड़े राज्यों के साथ मिले, इसकी प्रेरणा देता है। मंडल सिद्धांत में जिन मध्यम और उदासीन राज्यों की बात की गई है वो आज हमें गुटनिरपेक्ष और तटस्थ राज्यों के रूप में नजर आते हैं। तो इस तरह से ये कुछ मान्यताएं हैं मंडल सिद्धांत की जो हमें आज भी शाश्वत नजर आती हैं। धन्यवाद।